हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका इस नए सेशन में। और जी फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बात करेंगे आखिरी 35 डेज की स्ट्रेटजी की कि आखिरी 35 या 34 डेज जो भी बचे हुए हैं उसमें हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। दोस्तों उसमें हमें कितने घंटे पढ़ना है कम से कम कि हमारा सिलेक्शन जो है श्योर हो जाए। उसके साथ साथ दोस्तों जानेंगे कि यूपी टीजीटी और पीजीटी में दोस्तों अभी तक लिटरेचर और ग्रामर पोर्शन से यदि सेपरेट करें तो कितने कितने प्रश्न आए हैं। उसके साथ साथ दोस्तों हम जानेंगे कि कहां से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से आपको समझना है। बहुत ही सटीक विश्लेषण के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और ये वीडियो दोस्तों लास्ट 3 जो क्वेश्चन पेपर थे हमारे उसके बेस पर हम बनाए, यानी 2016, 2013 और 2011 के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसके बेस पर देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे ओवरऑल क्वेश्चन के विषय में। तो शायद ये आपको पता होगा कि यूपी टीजीटी इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है, या दोस्तों बात करेंगे यूपी टीजीटी का जो कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 125 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें दोस्तों अब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में 125 क्वेश्चन होंगे ओवरऑल। और ये दोस्तों इसमें आपको लिटरेचर से 65 क्वेश्चन आने हैं, ग्रामर से दोस्तों 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वोकैब जिसको हम सबसे ज़्यादा दोस्तों इग्नोर करके चलते हैं वहाँ से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पैसेज दोस्तों, वोकैब और पैसेज जिसकी वोकैब मजबूत होगी उसका पैसेज मजबूत होगा। तो ये जो 30 मार्क्स हैं दोस्तों आपके, ये बहुत ज़्यादा बहुत कुछ आपकी वोकैब पर डिपेंड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो पैसेज से आपको 10 क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस तरह से ओवरऑल हमारे बनते हैं 125 क्वेश्चन। अब 125 को दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप की लिटरेचर में कहाँ से ये 65 क्वेश्चंस का डिवीजन जो है किस प्रकार होगा। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं पोर्शन ए होगा हमारा लिटरेचर। अब लिटरेचर में देखिए विलियम शेक्सपियर से लगभग आपको 20 क्वेश्चन आने हैं। देखिए ये जो है सभी नंबर ऑफ क्वेश्चन है। विलियम शेक्सपियर से आपको अकेले से लगभग 20 क्वेश्चन आने हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिल्टन साहब से दोस्तों 10 क्वेश्चन आने हैं। और जॉन गल्सवर्दी साहब से दोस्तों आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये ओवरऑल 48 जो क्वेश्चन वो होते हैं। देखिए ये विश्लेषण है, एक अनुमान है पीछे के पेपर्स को देखते हुए। इस क्वेश्चन की संख्या 1 या 2 ही ऊपर नीचे हो सकती है दोस्तों, इसमें ज़्यादा घटत बढ़त नहीं होने वाली है। क्लियर। तो ओवरऑल दोस्तों हमारा 48 जो मार्क्स का सिलेबस है दोस्तों वो हमारे 4 राइटर से आना है लिटरेचर में। आगे हमारे 17 मार्क्स बचते हैं। तो फ्रेंड्स 17 मार्क्स को हम इस तरह से यानी 17 जो क्वेश्चन बचते हैं उसको हम कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे। इसमें लिटरेरी टर्म और लिटरेरी फॉर्म से दोस्तों आपको क्रमशः 6 और 4 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से भी आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए होता क्या है, कभी ऐसा हो सकता है लिटरेचर से यानी हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर से 3 पूछ ले तो फिगर्स ऑफ स्पीच से 4 पूछ सकता है, या हो सकता है कि इनसे दोनों से 3-3 हो जाए और ये दोस्तों 10 से 11 प्रश्न हो जाएं, ठीक है। लेकिन आने ओवरऑल आपको इतने ही प्रश्न। तो 17 और 48 हमने पीछे स्टडी किए। तो ओवरऑल दोस्तों हमारे हो गए 65 मार्क्स लिटरेचर के कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, चलिए सेक्शन बी की बात करेंगे दोस्तों, ग्रामर की। तो ग्रामर पोर्शन से आपको देखिए 30 मार्क्स नहीं है, क्वेश्चन ऑफ नंबर है, ठीक है। तो ग्रामर से आपको 30 जो क्वेश्चन है वो आपको आने वाले हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन टेंस से संबंधित आएंगे, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको एक्टिव एंड पैसिव से देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन दोस्तों आपको नरेशन से संबंधित देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, सेक्शन बी में ही आगे बढ़ेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक पोर्शन होगा, वहां से आपको 14 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। अब 14 प्रश्न में आपको एरर, फिल इन द ब्लैंक, प्लूरल फॉर्म, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, तो किसी तरह से भी कुछ भी करके वो आपसे 14 क्वेश्चन जो है पूछेगा। क्लियर फ्रेंड्स। सिंथेसिस से 2 और ट्रांसफॉर्मेशन से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। फ्रेंड्स सेक्शन बी में ग्रामर में जो क्वेश्चन टैग होगा, देखिए क्वेश्चन टैग से कभी हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, लेकिन
और कभी कभी जो है नहीं भी आता है। तो ये हो सकता है कि ये इसको अब यहाँ इंक्लूड कर देते हैं और पंक्चुएशन से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अदर पोर्शन आ जाएगा, उसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे आने हैं। अब अदर पोर्शन में दोस्तों कुछ भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। सेक्शन सी की बात करेंगे। सेक्शन सी में वोकैब हमारा आता है और वोकैब से हमसे 25 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाने हैं। अब 25 क्वेश्चन में दोस्तों सिनोनिम्स के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, एंटोनिम्स के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, स्पेलिंग के आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, होमोफोन से दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इडियम एंड फ्रेज से दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से दोस्तों 3 क्वेश्चन मिलेंगे और अदर्स दोस्तों जो स्पेलिंग हो जाएंगी उसमें जेंडर हो सकता है, नंबर हो सकता है, नाउन का प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन का नाउन बनाना हो सकता है, नाउन से एडजेक्टिव बनाना हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में सेक्शन डी आता है जहां आपको 2 पैसे दोस्तों पूछे जाएंगे। अब देखिए जो पीछे 2016 का एग्ज़ाम हुआ था तो शायद उसमें 1 पैसे पूछा गया था और दोस्तों उससे पहले भी 1 ही पैसे पूछा गया था। अगर देखिए दोस्तों 1 पैसे पूछा तो 6 नंबर आपको पूछे जाएंगे पैसे से और बाकी 4 नंबर पीछे के क्वेश्चंस में जो है 4 क्वेश्चन पीछे के क्वेश्चंस में ऐड हो जाएंगे, यानी उनकी संख्या बढ़ सकती है। तो इस तरह से 5 मार्क्स के दोस्तों आपसे 2 पैसेज पूछे जाने हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि आखिरी 40 दिन के रिवीजन के तौर पर तो हमारा क्रैश कोर्स आप दोस्तों परचेज कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट केवल 399 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है आखिरी 14 डेज के रिवीजन के तौर पे दोस्तों, ठीक है। तो नई वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब नमस्कार।